बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की और इस चैप्टर में हम चूँकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर जिस तरह की मैंने आपको बताया है कि अभी तक किसी ने भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, चूँकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि वो हम किसी भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते। सो जब हम नहीं देख सकते तो किस तरह हम इसका फिर डिज़ाइन, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की मदद से ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हम जिस तरह बनाते हैं आज। सो इस फील्ड में सबसे पहले काम ज़ाहिर बात है डाल्टन ने किया, चूँकि डाल्टन ने एटम का तस्वर पेश किया, लेकिन एटम के पीछे फिर पड़ गए सारे के सारे साइंटिस्ट और इनमें सबसे पहले जिसने काम किया वो विलियम क्रोक्स है, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। विलियम क्रोक्स ने ये काम किस तरह किया? विलियम क्रोक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन किया, जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये शीशे का एक ट्यूब है, इसमें एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ कैथोड है। मतलब इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इसमें एक वैक्यूम पंप भी लगाया है ताकि यहाँ से अंदर से वो हवा को इवैक्यूएट करे, मतलब खाली करे। सो चूँकि हवा से करंट नहीं गुजर सकता तो इसी वजह से हवा को कम करना पड़ता है। और इसी तरह के जब क्रोक्स ने ऐसा किया कि हवा को कम किया और वोल्टेज को बढ़ाया, तो तकरीबन 11,000 वोल्ट तक जब उसने वोल्टेज बढ़ाया तो इस वोल्टेज पर क्या हुआ? इस वोल्टेज पर एक बीम ज़ाहिर हो गया, जो कि आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये बीम आपको नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर हो गया। ये बीम जो है विलियम क्रोक्स ने बार बार एक्सपेरिमेंट करते हुए और बार बार जो है उसने ऑब्जर्वेशंस की और इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि ये बीम्स जो हैं कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। सो जब कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है तो जाहिर बात है कैथोड पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन रेज पर नेगेटिव चार्ज का होना भी ज़रूरी है। बाहर के अब ये रेज आया कैथोड से आ रहे हैं या नहीं, लेकिन क्रोक्स ने ये बताया कि ये रेज जो है कैथोड से आ रहे हैं। इसी वजह से उसने इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया। सो इस बात को यकीनी बनाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने फिर काम किया कि ये रेज जो हैं दरअसल में कैथोड से आ रहे हैं या नहीं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट ने इस तरह किया कि जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहे हैं रोटेटिंग फेडल व्हील्स उसने रखा। यहाँ पे ये एक छोटा सा व्हील है, इसमें पेडल लगे हुए हैं, इसमें बेरिंग लगा है, एक्सल लगा हुआ है, और ये उसने जब डिस्चार्ज ट्यूब में इस पाथ में रखा, कैथोड के सामने यहाँ पे रखा, तो ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें हो गया। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन ये शो करता है कि हाँ ये रेज कैथोड ही की तरफ से आ रहे हैं। और फर्दर कंफर्मेशन के लिए उनने जब चार्जेस को चेंज किया, इसको कैथोड बनाया, इसको एनोड बनाया, तो ये व्हील जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू की। तो इस बात से जाहिर बात है कि ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक और साइंटिस्ट ने भी इसको और तरीके से कंफर्म किया। उसने ऐसा किया कि यहाँ पे कैथोड नेगेटिव चार्ज जो है वो टर्मिनल मतलब लगाया, और उसने एनोड जो है वो ज़रा सेंटर में रखा और मेटल क्रॉस की शक्ल में, ये मेटल क्रॉस है, इसको उसने एनोड बनाया, ये है वो एनोड। और जब उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो ये रेज जब उस तरफ एनोड की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर बात है कि फिर इसका शेडो बनना चाहिए, तो यहाँ पे शेडो बन गया इस मेटल क्रॉस का। सो इससे 100% कन्फर्म हो गया। और उसका ख्याल भी यही था कि अगर ये रेज एनोड से इस तरफ जाते हैं तो फिर जो है इसका शेडो यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। और उसने डिरेक्शंस किया कि अगर ये कैथोड से आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे शेडो बनना ज़रूरी है। सो उसका जो डिडक्शन था, अंदाज़ा था, वो प्रूव हो गया। तो इस बात को यकीनी बनाया गया कि हाँ ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं। सो उस वक्त तो ऑलरेडी जानते थे कि कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है और एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। सो जब कैथोड से रेस आ रहे हैं तो जाहिर बात है कि इन रेस पर कौन सा चार्ज होगा? इन रेस पर नेगेटिव चार्ज ही होगा। लेकिन फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए, इस बात की तस्दीक के लिए क्या किया गया? उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लिया। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक रेज जो है बिल्कुल सीधे आते हैं, लेकिन जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रखा। ये आपको नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं।
तो जब उन्होंने चार्ज लगाया तो आप देख सकते हैं कि ये रेज जो हैं ये क्या तो एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, जो कि इस बात की दलील है कि इन रेज पर नेगेटिव चार्ज है। सो जब इन रेज पर नेगेटिव चार्ज कंफर्म किया गया कि ये कैथोड रेज हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इसी वजह से जीजीएस टूनी ने इन रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अच्छा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब क्रोक्स ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो गोल्डस्टीन्स ने अब डिडक्शन पेश किया कि एटम में अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़रूर होंगे। सो उसने जो डिडक्शन, जाहिर बात है उसने डिडक्शन पेश किया था, तो अपनी डिडक्शन से ही की पेश नज़र उसने डिस्चार्ज ट्यूब को भी डिज़ाइन किया। और डिस्चार्ज ट्यूब जो क्रोक्स ने इस्तेमाल किया था उसने इसमें मॉडिफिकेशंस की। इस मॉडिफिकेशन इस तरह की कि इसमें एनोड जो है एक तरफ पे लगाया और कैथोड सेंटर में लगाया और परपोरेटेड लगाया, मतलब एक सेंटर में बिल्कुल एंड पे नहीं लगाया और ये परपोरेटेड भी रखा गया ताकि ये जो है अंदाज़ा किया जा सके कि ये रेज जो है सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं या फिर इस तरफ से भी कुछ रेज आ रहे हैं। मतलब ये तो ऑलरेडी उसका डिडक्शन था कि एनोड से भी ये रेज का आना फिर लाजिमी है, होना चाहिए। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि हाँ ये रेज जो हैं इन सुराख में से निकल के इस तरफ आ रहे हैं और ये रेज जो है उसने बीम की शक्ल में ऑब्जर्व किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीम की शक्ल में, कैनाल की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। सो इसी वजह से गोल्डस्टीन ने इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया। क्यों कैनाल रेज का नाम दिया? क्योंकि कैनाल की शक्ल में ये मालूम हो रहे हैं, इसी वजह से इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया। सो जाहिर बात है कि जब ये एनोड से ये रेस आ रहे हैं तो एनोड पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन रेस पर पॉजिटिव चार्ज का होना भी लाजिमी है। लेकिन फिर भी इस बात की तस्दीक के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लिया ताकि मालूम किया जाए कि इन रेस पर पॉजिटिव चार्ज है भी या नहीं है। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रखा, यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। जब उन्होंने करंट पेश किया तो ये रेस जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका मतलब जाहिर बात है ये है कि इन रेस पे कौन सा चार्ज है? इन रेस पे एनोडिक चार्ज पे, एनोडिक रेस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से ये नेगेटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। सो पॉजिटिव ये इसको पॉजिटिव चार्ज रेस का नाम दिया गया या कैनाल रेस का नाम दिया गया और पॉजिटिव चार्ज को ग्रीक्स में प्रोटॉन कहा जाता था, इसी वजह से इन रेस को प्रोटॉन का नाम दिया गया। जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गई तो जेम्स चैडविक 1932 में वो आ गए और उसने जो है और डिडक्शन पेश किया कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम देन देयर मस्ट बी न्यूट्रल पार्टिकल्स इन द एटम्स आल्सो। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एटम्स में मौजूद हैं तो फिर एटम्स में न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रल पार्टिकल्स जिस पे भी किसी किस्म का चार्ज न हो, वो एटम में इसका होना लाजिमी है। सो जाहिर बात है ये उसका डिडक्शन था। डिडक्शंस को किस तरह एक्सपेरिमेंटली उसने फिर साबित किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस तरह किया? यहाँ पे रेडियोएक्टिव आंसर लिया, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लिया। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वो होता है जो कि रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन देते हैं, अल्फा बीटा गामा। उसने सिर्फ और सिर्फ कौन से रेज लिए? उसने पॉजिटिव चार्ज रेज जिसको हम अल्फा रेज कहते हैं वो चार्ज रेज लिए और इसके सामने एक प्लेट रखा जिसको हम बेरिलियम प्लेट्स कहते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये बेरिलियम प्लेट से शुआएं निकल गई, रेज निकल गई। इसके सामने उसने एक और प्लेट रखा जिसको क्या कहते हैं? जिसको पैराफिन वैक्स कहते हैं और पैराफिन वैक्स से फिर और किस्म की रेज निकल गई और जब उसने उस पर चार्ज मालूम किया तो इनफर चार्ज किस किस्म का था? इनफर चार्ज पॉजिटिव किस्म का था। सो इस पर चार्ज पॉजिटिव है और इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ पे ये अननोन रेडिएशंस है। अननोन रेडिएशंस मतलब इन रेडिएशंस को अभी मालूम नहीं किया गया था कि किस किस्म के रेडिएशंस हैं, ये इसको क्या कहते हैं। सो ये इन अननोन रेडिएशंस के पीछे जो हैं चैडविक पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि ये बात याद रखिए हमारे कॉमन सेंस के मुताबिक तो ये जब पॉजिटिव चार्ज रेस हैं तो ये यहाँ इस प्लेट पे लगे हैं और इसी तरह के डायरेक्टली वो दोनों प्लेट से निकल कर यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन ये बात तब ठीक होती जब क्या होती? जब ये एन पार्टिकल्स मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज रेस है इनका स्पीड जो है वो कम होता और इनका स्पीड ज़्यादा होता। लेकिन अब यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड बहुत
कम है। तो यहाँ पे सोचने की बातों है। सो इस बात को जाहिर बात है इसको बियर चेडविक ने और डिफरेंट साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स इसके सामने रखा और उन्होंने देखा भी कि किसी भी की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो जाते। मतलब ये ऑलरेडी न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल रेस हैं। लेकिन उसने जो वजाहत की, चेडविक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट की जो वजाहत की वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इधर उसने यहाँ पे जो रेडियोएक्टिव मेटल्स लिया था वो कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रेस है अगर वो प्रोटॉन्स हैं, मतलब अननोन है ना, अननोन रेस है। लेकिन अगर हम सपोज करें कि ये प्रोटॉन है तो कहते हैं कि अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन पे लगते हैं। बेरिलियम में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन्स, तो जब प्रोटॉन पे लगते हैं प्रोटॉन और इस पॉजिटिव चार्ज रेज अल्फा रेस के सामने जो है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, तो ये प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी अगर हम कहते हैं कि ये निकाल देते हैं तो इनका स्पीड बहुत कम होगा। और क्यों कम होगा? चूँकि रिपल्शन फोर्स की वजह से। फिर हम कहते हैं कि उनका सामना, इन प्रोटॉन का सामना फिर दोबारा जो है प्रोटॉन के साथ होता है। क्यों? चूँकि यहाँ पे यकीनी प्रोटॉन है। तो हम कहते हैं प्रोटॉन को अब निकालने की इसमें दिक्कत नहीं है। क्यों? चूँकि यहाँ पे दोबारा रिपल्सिव फोर्स है, ऑलरेडी इसका स्पीड जो है इंतहाई कम है और दोबारा रिपल्सिव फोर्स इसको और बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। लेकिन हम सपोज करते हैं कि चलो ये निकाल लेते हैं। सो जब ये निकाल लेते हैं तो इनका स्पीड इंतहाई कम होना चाहिए बनिस्बत इनकी, लेकिन इनकी स्पीड जो है इंतहाई ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोटॉन नहीं हो सकते, मतलब दरमियान में जो रेस है ये प्रोटॉन नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि दरमियान में जो रेस है ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन फिर नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी अगर हम कहते हैं कि निकाल लेते हैं तो जाहिर बात है इनका स्पीड कम होगा। और ये कम स्पीड इलेक्ट्रॉन ये जब उसका सामना दोबारा प्रोटॉन के साथ होगा, चूँकि यहाँ पे यकीनी प्रोटॉन है तो दोबारा अट्रैक्शन यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान, तो यहाँ पे प्रोटॉन नहीं निकाल सकता। लेकिन फिर भी अगर हम कहते हैं कि निकाल सकता है तो इन प्रोटॉन का स्पीड जो है इंतहाई कम होगा। लेकिन यहाँ पे इन प्रोटॉन का स्पीड जो है इससे ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी भी दुरुस्त नहीं है। सो तीसरी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे आती हो गया है वो क्या है? वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल्स जब न्यूट्रॉन के साथ उसका सामना होता है तो इस पे अल्फा पार्टिकल पर तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसी वजह से ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन से, तो ये न्यूट्रॉन्स को निकाल सकता है। ये न्यूट्रॉन्स जो हैं अब यहाँ स्पीड से निकाल सकने की ये काबिल हैं। ये रेस जब न्यूट्रॉन्स निकल आता है तो हाई ये स्पीडी न्यूट्रॉन्स है ऑलरेडी, और ये दोबारा जो है ये प्रोटॉन पे लगेगा। क्यों? चूँकि यहाँ पे प्रोटॉन ही है। सो ये स्पीडी प्रोटॉन्स, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे स्पीडी न्यूट्रॉन्स, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसके साथ उसका न कोई रिपल्शन है न कोई अट्रैक्शन से, तो वो जो है वो प्रोटॉन को निकाल सकता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूट्रॉन सिर्फ स्पीडी नहीं बल्कि न्यूट्रॉन्स का मास जो है वो प्रोटॉन की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो जब हल्के जिस्म जो है वो हम भारी जिस्म पे मारते हैं तो जाहिर बात है वो हाई स्पीड से चला जाता है। तो इसी तरह के ये साबित हो गया, चेडविक ने ये साबित किया कि जो दरमियान में जो रेस है जिस पर किसी भी किस्म का चार्ज नहीं है, कौन से रेस है? ये न्यूट्रल रेस है, और न्यूट्रल रेस को उन्होंने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। सो अब आपने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ रेस जो है और उसकी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब जो है अब भी चूँकि एटम का स्ट्रक्चर नहीं बना है, सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उसकी डिस्कवरी हो गई। अब कौन कहाँ है इस बात को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।